जय हिंद। आज मैं महात्मा गांधी से संबंधित टॉप 70 क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं महात्मा गांधी से संबंधित सारा क्वेश्चन सेट है इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक लुई फिशर है। ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसे अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा नंबर कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रपिता कह के संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन किया गया था ऑफ द ईयर नामांकित। तो महात्मा गांधी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन किया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 5 का ऑप्शन है। 1930 में किया गया था टाइम मैगजीन के पर्सन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी सही होगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था एम जी रनाडे। ये भी याद रखना, एम जी रनाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु के नाम थे। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर यहाँ पे कि गांधी की पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है। तो गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नरसिंह मेहता ने लिखे हैं। पसंदीदा महात्मा गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए लिखे नरसिंह मेहता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किए थे बिहार के चंपारण में। ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। 1917 में गांधी जी ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किए थे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि रविंद्रनाथ टैगोर टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे। राइट ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि गांधी को माह की उपाधि किसने दी। तो गांधी को माह की उपाधि किसने दिया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को माह की उपाधि दिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में गांधी जयंती और अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। ए और बी दोनों, पहला भी सही ऑप्शन होगा और बी भी सही होगा। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में गांधी जयंती या अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती या अहिंसा दिवस। और महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखना ये सब। फिर नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं टू 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गांधी जी ने किस पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो गांधी जी ने किसे पोस्टेड डेटेड चेक कहा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव ने कहा था। गांधी ने किसे पोस्ट डेटेंट कहा डेटेंट का चेक कहा था। तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। फिर नेक्स्ट है
14 नंबर क्वेश्चन कि गांधी की समाधि स्थल को क्या कहलाता है? तो गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा ए, राजघाट सही। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन की कैरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है? तो कैरो का नारा का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में जब हुआ था, तब यह नारा दिया गया था, डू या डाई का नारा महात्मा गांधी के द्वारा, कैरो का नारा। तो राइट ऑप्शन बी होगा किस आंदोलन। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन की गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉमस मार्टन इस पुस्तक के लेखक है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस पुस्तक के लेखक थॉमस मार्टन। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से फेंका गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे पीटरमा रिटजर्व से, याद रखना पीटरमा रिटजबर्ग से फेंका गया था महात्मा गांधी जी को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी को आत्मकथा का नाम क्या है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग या माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय के रचना से प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। लियो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे, याद रखना। फिर नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी प्रशासक कौन थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लुई फिशर थे, याद रखना लुई फिशर इसके साथ अमेरिका के पर्सन थे जो प्रशासक महात्मा गांधी जी के साथ थे 1942 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है 22 नंबर की महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस के रूप में, गांधी जी के जन्म दिवस को। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखा है? तो बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पारो आनंद, याद रखना। फिर एक और है यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। और बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पारो आनंद है, बात याद रखना। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता को गांधी जी प्रति खादी का प्रतीक मानते थे। अब विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, अपना देश इंडिया, ये भी याद रखना। स्वतंत्रता से मुझे याद आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। रॉलेट एक्ट कानून कब चला था? तो 1919 ईस्वी में कहा जाता। और रॉलेट एक्ट कानून में ही काला कानून कहा गया था, याद रखने भी, जो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो गया था। 26 नंबर क्वेश्चन की महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था? सत्याग्रह कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी। तो राइट ऑप्शन हो यहाँ पे देखिएगा करेक्ट ऑप्शन 26 का ऑप्शन सी सही होगा। 1906 में किए थे महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर की सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किए थे सत्याग्रह शब्द का सबसे पहला प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक, आप लोग कमेंट में इसका जरूर आंसर बताइएगा। आप लोग से इतना विश्वास है कि आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस पर डबल स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन की एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन की फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किए थे। ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी?
तो अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी थी। 1940 में अलग बनाने की पाकिस्तान की घोषणा 1940 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित की हुआ था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था या हुआ था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 32 नंबर कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन था जो 1922 में बंद हो गया था, याद रखना 1922 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, याद रखना। और महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जो महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हुए थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय हुआ था 1931 में, तृतीय हुआ था 1932 में, याद रखना है भी। और महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र भारत का जनक भी माना जाता है। आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय के, स्वतंत्र भारत के जनक महात्मा गांधी जी को माना जाता है। फिर नेक्स्ट है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, याद रखना। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल था जो एक भूख हड़ताल के हथियार के रूप में उभर के आया था। अहमदाबाद का मजदूर हड़ताल मिल था। 35 नंबर क्वेश्चन की जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। किसने? तो जनरल डायर ने दिया था। बता दो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 13 अप्रैल, याद रखना कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के, याद रखना। जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, याद रखना। पंजाब के अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें 10 मिनट में लगभग 1650 चक्कर गोलियां चलाई गया था, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 1940 में इसकी प्रस्ताव की मांग की गई थी, पाकिस्तान बनाने की घोषणा की गई थी, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की गई थी। 37 नंबर क्वेश्चन की जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उस समय का वायसराय कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में, तो उस समय का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। राइट ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड होगा। 38 नंबर बी ऑप्शन सही होता वहां पे। 38 नंबर क्वेश्चन की साइमन कमीशन का भारत का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना भारत में लगभग 3 मिशन आए थे उस समय। साइमन कमीशन 1928 में ही आया था, जो भारतीय ने काला झंडा दिखाकर प्रदर्शन किए थे और साइमनों पर जाओ का नारे दिए थे। एक आया था क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। एक और मिशन आया था जिसे हमें 1946 में शायद वो मिशन आया था, वो मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मिशन आया था, तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1900 जो हुआ था 21 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था 1921 में। ऑप्शन ए सही होगा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी स्वराज पार्टी की। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम था महात्मा गांधी जी। ऑप्शन डी सही होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे। ऑप्शन बी सही होगा 41 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन की गांधी जी ने दिया था कब केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दिए थे कब? तो गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दिया गया था, जो लौटा दिए थे कब? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके तुरंत बाद महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। तो ऑप्शन आप लोगों का सही होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी 1920 में लौटा दिए थे केसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किए थे कब? तो 1920 में ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिए थे? तो राइट आंसर 1922 में ले लिए थे वापस, जब चौरी चौरे हत्याकांड के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर याद रखना 1800 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोल्ड के द्वारा गोली चलाकर हत्या कर दी गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर 30 जनवरी 1948 की इनकी मृत्यु हो गई थी महात्मा गांधी जी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलते हैं कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए थे? तो महात्मा गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1888 में वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किया कि बस सबसे पहले सत्याग्रह बिहार के चंपारण में कब शुरू किया? तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण में कब शुरू किए थे? तो 1917 में किए थे। ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं यहाँ से 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन के किस वर्ष गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की और नए समाज की? तो किस वर्ष में गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना किए थे? तो राइट ऑप्शन हो रहा है यहाँ पे 1932 में ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1933 में महात्मा गांधी जी किस समाचार पत्र का संचालन किए थे? तो 1933 में महात्मा गांधी जी किस समाचार पत्र का संचालन किए थे? तो हरिजन समाचार पत्र की स्थापना किए थे। हरि के मतलब क्या होता है? भगवान हरि, और जन के मतलब लोग, हरिजन, इसका मतलब यही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो कब दिए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे अगस्त 1942 में दिए थे। कब? तो अगस्त 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ और किसकी जयंती मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री को 2 अक्टूबर के महात्मा गांधी के साथ किसकी जयंती? तो लाल बहादुर शास्त्री को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत से भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। 55 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष अध्यक्ष में किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष के किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेलगाम के अधिवेशन के अध्यक्ष में चुने गए थे। 56 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो बेलगाम के अधिवेशन में चुने गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन की गांधी ने यंग इंडिया और नवजीवन कब की थी? तो गांधी जी ने यंग इंडिया और नवजीवन कब की थी साप्ताहिक जीआई पत्र की शुरुआत?
तो साप्ताहिक जीवित पत्रिका शुरुआत कब की थी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1918 में किए थे। कब? 1918 में किए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन कि गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो महात्मा गांधी वो भाग लिए थे। कब? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1931 में भाग लिए थे। कब? तो 1931 में भाग लिए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन कि किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति का पर्दापण किया था? तो किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक दर्पण को पर्दापण किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चंपारण में किए थे। राइट ऑप्शन सी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 जनवरी 1915 को वापस लौट गए थे भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था गांधी जी का जन्म। कब? तो पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे, राइट ऑप्शन 1917 में किए थे गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना। 63 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने पहली बार अहमदाबाद में मिल वर्करों की अनशन कब किया? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल वर्करों का अनशन किए थे 1918 में, जो भूखों के साथ हड़ताल हुआ था वहां पे। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था? तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। 66 नंबर क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? तो याद रखना अशोक चौरी चौरा हत्याकांड के हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में नहीं।